हाय एवरीवन, सीए वर्षा राजपूत हियर। इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए वाइडली यूज होने वाले पीई रेशियो के बारे में, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उस स्टॉक की करेक्ट वैल्यू को निकाल लें, सो डैट ये हम असेस कर पाएँ कि वो स्टॉक अपनी करंट मार्केट प्राइस पर कहीं अंडर वैल्यूड तो नहीं या फिर ओवर वैल्यूड तो नहीं है। किसी भी कंपनी का पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए उसके प्राइस पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना होगा। प्राइस पर शेयर का मतलब है उस शेयर का मार्केट वैल्यू, और अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको उस कंपनी के टोटल अर्निंग्स या उसके नेट प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का प्राइस पर शेयर है 200 और ईपीएस है 10, सो इस केस में हमारा पीई रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाता है 20। इस 20 का मतलब ये है कि आप उस कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए उसकी एनुअल अर्निंग्स का 20 टाइम्स प्राइस पे करने को रेडी हैं। अब ये 20 का पी रेशो कम है या ज़्यादा है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए हमें इस पी रेशो को इसी कंपनी की अदर पीर कंपनीज यानी इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना होगा। बट कंपेयर करते हुए हमेशा ये ध्यान रहे जिन कंपनीज को हम कंपेयर कर रहे हैं वो सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए। सपोज एक कंपनी ऑटो इंडस्ट्री की है और दूसरी कंपनी फार्मा की है, तो उन दोनों का पी रेशो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ कंपनी लेते हैं ABC लिमिटेड, जिसका EPS है 10 और प्राइस है 200, इसका पी रेशो आता है 20। वहीं दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, जिसका EPS है 20, प्राइस है 300 और पी रेशो आता है 15। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम इसका इंडस्ट्री पी ले लेते हैं, जो है 17। अब एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी, कंपनी ABC लिमिटेड का प्राइस थोड़ा महंगा है और XYZ लिमिटेड का प्राइस थोड़ा कम है। बट XYZ लिमिटेड का प्राइस कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम XYZ का शेयर बाय कर लेंगे। पी रेशियो के बेसिस पे डिसीजनिंग लेने के लिए कुछ और फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे, उसे हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। यहाँ पर हम कंपनी ABC लिमिटेड के 4 ईयर्स का ट्रेंड एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ईयर में इसका EPS था 20, फिर हो गया 22, देन 24 एंड फोर्थ ईयर में हो जाता है 26, यानी कि EPS 10% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। वहीं इसका प्राइस फर्स्ट ईयर में था 200, देन 220, 240 एंड 260, यानी कि प्राइस भी ऑलमोस्ट 10% के रेट से ही बढ़ रहा है। सो इस कंपनी का पी रेशियो चारों सालों में 10% ही रहा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी XYZ लिमिटेड का। इसका EPS फर्स्ट ईयर में था 20, सेकेंड ईयर में डबल होकर हो गया 40, अगेन डबल होकर 80 एंड फोर्थ ईयर में ये हो गया 160। वहीं इसका प्राइस फर्स्ट ईयर में था 300 से बढ़कर हो गया ये 800, देन 2400 एंड फोर्थ ईयर में ये पहुंच गया 6400 तक। सो जैसा आप देख सकते हैं इसका EPS भी डबल रेट से बढ़ रहा है और इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छे रेट से बढ़ गया है चारों सालों में। तो इसका पीई रेशो जो फर्स्ट ईयर में 15 था वो सेकेंड ईयर में 20 हो गया और थर्ड ईयर में बढ़कर ये हो जाता है 30 एंड लास्ट ईयर में ये 40 हो गया। अब इन दोनों कंपनीज में कंपेयर करने वाली बात ये है कि कंपनी ABC लिमिटेड का पीई रेशो 10 है और चारों सालों में कांस्टेंट है, जो कि लो है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इसका ग्रोथ रेट भी लो ही है, क्योंकि इसका EPS बढ़ रहा है 10% के रेट से। वहीं कंपनी XYZ का पीई रेशो हाई हो रहा है हर साल, लेकिन इसका ग्रोथ रेट भी हाई है। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में डबल, ऑलमोस्ट हर ईयर इसका EPS डबल होता जा रहा है। सो यहाँ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी XYZ लिमिटेड का पीई रेशो हाई है लेकिन इसका ग्रोथ रेट भी हाई है, तो इस कंपनी में हम इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ABC लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर पीई रेशो लो है लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका ग्रोथ रेट भी लो है, यानी कि इस पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं होंगे। सो कंपनी ABC लिमिटेड इज अ कंपनी जिसमें पीई लो है लेकिन ग्रोथ रेट भी लो है। वहीं कंपनी XYZ है जिसका पीई रेशो हाई है और साथ के साथ हाई ग्रोथ रेट है, विच इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पीई रेशो हाई आ रहा है तो वो हाई क्यों है, या फिर पीई रेशो लो है तो उसका क्या रीज़न है। जनरली हाई पीई रेशो होने के रीज़न हो सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, इस वजह से उसका पी रेशो हाई चला गया है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, या फिर उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है जिससे वो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चला गया है, ओवर वैल्यू हो चुका है। वहीं जिन कंपनीज के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं उनका पी रेशो जनरली हाई रहता है।
लो पी रेशो होने का रीज़न हो सकता है कि कंपनी का ग्रोथ रेट काफ़ी लो हो या फिर नेगेटिव हो ड्यू टू हाई डेट्स या फिर लॉस मेकिंग, या फिर उस कंपनी के स्टॉक के बारे में लोगों को पता ही ना हो जिससे वो स्टॉक अभी तक अंडर वैल्यूड है, या फिर कंपनी के फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट्स अच्छे ना हो तो इस वजह से भी पी रेशो लो होता है। सो ये जितने भी रीज़न हैं ये सारे भी रीज़न हो सकते हैं पी रेशो हाई या लो होने के, या इनमें से कोई एक भी हो सकता है। पी रेशो को एक्यूरेटली एनालाइज करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी होंगी। फर्स्ट, अगर पी रेशो हाई है या लो है उसका रीज़न हमें एनालाइज करना होगा कि उसका क्या रीज़न है जिस वजह से वो हाई या लो आ रहा है। सेकंड, पी रेशो को हमेशा हमें उस कंपनी के पीर्स यानी उसके कॉम्पिटिटर्स या फिर उस इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करना होगा। एंड थर्ड, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा पी रेशो का एनालिसिस करते हुए। यूजुअली पी रेशो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिल जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रो वेबसाइट पर टाटा मोटर्स के शेयर के रिव्यू ओपन किया हुआ है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स में देखें तो पी रेशो हमें मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि आता है 16.92। अगर हम ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री पी रेशो से इसको कंपेयर करें तो ये आ रहा है 24.98। इट मीन्स टाटा मोटर्स का पी रेशो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। अगर हम इसको इसके पीर कंपनी मारुति सुजुकी से कंपेयर करें तो मारुति सुजुकी का पी रेशो आ रहा है 28.53, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन इजीली किसी भी कंपनी का पी रेशो उसके इंडस्ट्री या उसकी पीर कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।